हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में। तो देखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कि मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और कितने डिवीजन्स हैं। 10 डिवीजन्स हैं। ओके, तो 10 डिवीजन्स के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि डिवीजन्स कौन कौन से हैं तो देखिए 10 डिवीजन्स हैं। चंबल डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन, उज्जैन डिवीजन, इंदौर डिवीजन, भोपाल डिवीजन, नर्मदापुरम डिवीजन, सागर डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, रीवा डिवीजन और आपका शहडोल डिवीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन डिवीजन्स में से तो देखिए चंबल डिवीज़न जो है आपका, चंबल डिवीज़न इसमें है 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ग्वालियर डिवीज़न इसमें है टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स। उज्जैन डिवीज़न इसमें है टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स। इंदौर डिवीज़न इसमें है टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स। और आपका नर्मदापुरम इसमें है टोटल आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स। सागर डिवीज़न इसमें है टोटल आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स। जबलपुर डिवीज़न में है 8 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, और रीवा डिवीज़न इसमें है 4 डिस्ट्रिक्ट। शहडोल डिवीज़न इसमें है 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो देखिए 3 + 5 8 + 7 15 + 8 23 + 3 26 + 6 32 + 8 40 + 4 44 + 3 47। ओके, और इसमें साथ में आप एक और डिवीज़न नोट कर लीजिए, भोपाल डिवीज़न। तो भोपाल में है टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे फिर 47 + 5 तो ये आपको टोटल मिल जाएगा कितना 52। और अगर आप यहाँ पर डिवीजन्स काउंट करेंगे तो देखिए फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, फोर्थ डिवीज़न, फिफ्थ डिवीज़न, सिक्स्थ डिवीज़न, सेवन्थ डिवीज़न, एट्थ डिवीज़न, नाइन्थ डिवीज़न और ये रहा आपका 10th डिवीज़न शहडोल। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी डिवीजन्स आर देयर इन मध्य प्रदेश। ओके, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कितने डिवीजन्स हैं, टोटल 10 डिवीजन्स हैं मध्य प्रदेश में। और इनको याद रखने की ट्रिक क्या है ये देखिए, जिब ग्रुस चाइनीज CNS। ओके, ना जे का मतलब क्या हो गया जबलपुर, और आई का मतलब इंदौर, बी का मतलब भोपाल, जी का मतलब ग्वालियर, आर का मतलब रीवा, यू का मतलब उज्जैन, एस का मतलब शहडोल और सी का मतलब चंबल और आपका एन का मतलब नर्मदापुरम और एस का मतलब आपका सागर। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर याद रखने की ट्रिक क्या है ये देखिए, इन दोनों के पास में है 8 8, मतलब जबलपुर और इंदौर के पास में है 8 8, भोपाल के पास में है 5, ग्वालियर के पास में भी है 5, रीवा के पास में है 4, इसके पास में उज्जैन के पास में है 7 और आपका सागर के पास में है 6 और सी चंबल के पास में है चंबल के पास में है डिस्ट्रिक्ट 3 और नर्मदापुरम के पास में भी है 3 और शहडोल के पास में भी है 3। ओके, तो ये देख सकते हो पहले दोनों के पास 8 8, लास्ट के तीनों के पास 3 3, फिर इनके बाद 5 5 और ये आ गया बीच में 4 7 6। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये देख सकते हो 16 10, ये आपका 17 और ये हो गया 9। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 36 और 16 मतलब टोटल आ जाएगा आपका 52। तो 52 डिस्ट्रिक्ट्स अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो अब आपसे याद रखेंगे कि टोटल यहाँ पर कितने डिवीजन्स हैं मध्य प्रदेश में। तो टोटल डिवीजन्स हैं 10। और याद रखने की ट्रिक क्या हो गई, जिब ग्रुस JIB ग्रुस चाइनीज CNS। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। ट्रिक क्या थी, 8 8 पहले दोनों के, फिर लास्ट के तीनों के 3 3 3, फिर इन दोनों के 5 5 और इनके 4 7 6। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 हमसे क्या बोल रहा है कि जबलपुर डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं किसमें, जबलपुर डिवीजन में। ठीक है अब यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जबलपुर डिवीजन में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो जबलपुर खुद है, फिर कटनी, फिर नरसिंहपुर, फिर आपका छिंदवाड़ा के बाद में सिवनी, देन आपका डिंडोरी, देन आपका मंडला, देन आपका बालाघाट। ओके, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, जब काट नरसिंह, ठीक है आपको पता है ना नरसिंह अवतार आया था भगवान का। ठीक है, तो जब काट नरसिंह, और जब अगर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को क्या करा था, उसको पूरा चीट फाड़ कर दिया था, तो ये देखने में कैसा लग रहा था, बेकार। तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, छी। तो छी छिंदवाड़ा, ठीक है, नरसिंह छी से, डिंडोरी तो दिन, फिर मन कैसा हो गया था, मन बाला। तो ये याद रख लिया आपने, जब काट नरसिंह छी से
या फिर जब काट नरसिंह से छी दिंडोरी मन बाला। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसमें, जबलपुर डिवीजन में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, इंदौर डिवीजन के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इंदौर डिवीजन में, तो आंसर था 8। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नाम। ओके, तो देखिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इंदौर है तो इंदौर एक खुद ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ओके, ये याद हो गया इंदौर, ठीक है। अब देखिए डीजे, डीजे आपको पता ही है, गाने बजते हैं डीजे पे, तो डीजे पे गाने बजते हैं ना, तो आपने बोला हाँ बजते हैं, तो देखिए DH मतलब धार और JH मतलब झाबुआ। ओके, तो ये याद हो गया। आई इंदौर जो डिवीज़न, एक तो खुद ही वो डिस्ट्रिक्ट है, तो एक तो ये भी हो गया, ठीक है। 3 हो गए हैं। अब देखिए जैसे अब आपको मैं KHA खार और N, ठीक है। अब देखिए खार का मतलब खरगोन, खार खरगोन, और N का मतलब खंडवा। तो 2 और हो गए हमारे पास में, 5 हो गए हैं। अब देखिए खान, खान आया तो खान कौन होते हैं, मुस्लिम्स, मुस्लिम होते हैं तो अली, अली याद रख लो। तो अली क्या हो गया, अली राजपुर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा छठा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये आ गया आपका अली। अब इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो फिर कौन से हैं, तो देखिए तो वो हैं आपके BUAR, ठीक है। तो BUR हो गया बुरहानपुर, बुरहानपुर, और BAR हो गया बड़वानी। ओके, तो देखिए टोटल कितने हो गए, 8। इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में है भोपाल डिवीज़न, और भोपाल डिवीज़न में हमको बताना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भोपाल में। तो एक तो खुद भोपाल हो गया, ठीक है। अब दूसरा है सीहोर, ठीक है। तीसरा है RA से ही दोनों का नाम है, तो देखिए RA रायसेन और राजगढ़। ओके, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कितने हो गए हैं टोटल, 4। तो अब जो बचा है वो है पांचवा, विदिशा। ओके, तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भोपाल डिवीज़न में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है ग्वालियर डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो देखिए अभी हम लोगों ने इतना तो देखा ही था कि ग्वालियर में होते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ये देखिए जी, जी के बाद में सैड, दुखी होते हैं ना, तो सैड ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। अब देखिए जी से यहाँ पर क्या है, ग्वालियर, ग्वालियर खुद है। फिर गुना, ठीक है। एस से है शिवपुरी, ए से है अशोकनगर, और डी से है दतिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं किसमें, ग्वालियर डिवीज़न में। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, रीवा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स के नेम बताने हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि रीवा डिवीज़न में टोटल 4 होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। अब इनके नाम याद रखने की ट्रिक क्या है, तो देखिए ये सबसे पहले आर, रीवा खुद है, तो ये हो गया एक। फिर आपका सतना दूसरा, फिर आपका SI, अब सीधी और सिंगरौली। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2, सीधी 3 और सिंगरौली 4 यहाँ पर हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, उज्जैन डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखिए इसको याद रख लेंगे आसानी से। देखिए एक तो उज्जैन खुद है, देवास, ये दोनों आपको याद रहेंगे, उज्जैन के पास में ही होता है देवास, ठीक है। देवास में क्या होती है, बैंक नोट प्रेस, ठीक है। उज्जैन में है महाकाल मंदिर, तो उज्जैन देवास पास में ही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में है रामा, रामा ने, ठीक है। राम भगवान थे ना, तो रामा ने ऐसे याद रखो, ठीक है। तो देखिए रामाने में रतलाम, रतलाम, MA से हो गया मंदसौर, NE से हो गया नीमच, ठीक है। अब देखिए आशा, ASHA, आशा, ठीक है। तो देखिए आगर और शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, तो 7 होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स उज्जैन डिवीज़न में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सागर डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स हमें बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सागर डिवीज़न में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी ट्रिक कैसे है, देखिए सड़ा, पान, छत पर, छत पर, टिका, नी,
सड़ा पान छत पर टिका नहीं। अब देखिए क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म। चलिए, तो सागर, फिर आपका दमोह, फिर आपका पन्ना, फिर छतरपुर, ठीक है, छतरपुर, फिर टीका से टीकमगढ़ और नी से निवाड़ी। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 हैं डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए चंबल डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स हमें बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये एकमात्र ऐसा डिवीज़न है जहाँ पर चंबल नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब जैसे भोपाल डिवीज़न में भोपाल डिस्ट्रिक्ट था, ग्वालियर डिवीज़न में ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट था, इंदौर में इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल में भोपाल डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदापुरम डिवीज़न में नर्मदापुरम है, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप देखते हो तो चंबल डिवीज़न में कोई चंबल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। तो चंबल डिवीज़न में टोटली कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 3 हम लोगों ने देखा था। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, BM से ऊपर, ठीक है, ऐसे याद रखो, BM से ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये आप आसानी से अब याद रख पाएंगे। देखिए BM मतलब ब्रांच मैनेजर से ऊपर कोई नहीं होता है किसी ऑफिस में, है ना। तो B का मतलब हो गया भिंड, M का मतलब हो गया मुरैना और से ऊपर श्योपुर, ठीक है, से ऊपर, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ अब आप याद रखेंगे। चंबल डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट टोटल होते हैं 3। चलिए अब इसके बाद में आता है नर्मदापुरम डिवीज़न और इसके लिए पूछा हमसे डिस्ट्रिक्ट्स कितने होंगे। तो देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए एक तो नर्मदापुरम खुद है, नर्मदापुरम खुद है, दूसरा है आपका हरदा, ओके, और तीसरा है आपका बैतूल, ओके। तो हरदा और बैतूल, तो 1 2 3 3 हो गए हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल। नर्मदापुरम आप आसानी से याद रख सकते हो क्योंकि इस डिवीज़न का नाम भी नर्मदापुरम है। तो एक तो ये याद हो गया, दूसरा हो गया हार्द बेटू, शॉर्ट में याद रखोगे तो हाँ बेटू, बच्चों को बोलते हो हाँ बेटू, तो हाँ बेटू बोलो बेटा, ऐसे बोलते हो ना। तो हाँ मतलब हरदा बैतूल। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि शहडोल डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी देखो क्या है ट्रिक, शादी की उम्र आने पर, ठीक है, शादी की उम्र आने पर। तो देखिए शादी से शहडोल, उम्र से उमरिया और आने पर तो अनूपपुर। तो ये याद हो गए हैं 3। फिर से वही है, शहडोल तो डिवीज़न है तो डिस्ट्रिक्ट भी हो गया शहडोल, और उमरिया आने पर, उमर आने पर। सो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।